एडिशनल सेक्रेटरी के बाद जो दूसरा उससे नीचे जो ऑफिसर होता है एक डिवीजन में, वो होता है जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो BS-20 का ऑफिसर होता है और काफ़ी तजर्बाकार होता है। तकरीबन उसका 25 एवरेज एक्सपीरियंस अगर जॉइंट सेक्रेटरी का देखा जाए तो 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा जो इसकी जिम्मेदारी होती है, ये अगरचे विंग का जैसे एग्जांपल दी गई थी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की, उस एग्जांपल में विंग्स के इंचार्ज जो होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी होता है, लेकिन जो जॉइंट सेक्रेटरी है, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, वो डिवीजन के भी इंचार्ज हो सकते हैं। इस तरह से वो रिपोर्ट कर सकते हैं मिनिस्टर को भी। लेकिन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए डिवीजन, अ जॉइंट सेक्रेटरी यूजुअली हेड्स ए विंग एंड he or she reports to the additional secretary. I said it could be in charge of division as well. अब ये देखें कि ये भी जो जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, अगर वो डिवीजन के इंचार्ज होते हैं तो वो भी पॉलिसी इनपुट जो है प्रोवाइड करते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी के बाद जो नेक्स्ट इन हायरार्की है वो डिप्टी सेक्रेटरी है, और डिप्टी सेक्रेटरी का जो लेवल है वो कोई 18 और 19 का वो ऑफिसर होते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, और वो सेक्शनल इंचार्ज भी हो सकते हैं आमतौर पे। अब ये जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उन केसेस से डील करते हैं जिनमें कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं है, रूटीन केसेस हैं, कोई पॉलिसी क्वेश्चन नहीं है, मैटर्स विच कंसर्न daily working of the division, so no major policy decision नहीं है। और under the rules, जो rules के मुताबिक जो उनकी jurisdiction है या competence है, उसमें वो फैसला करते हैं। So if I use the phraseology of Herbert Simon, they take decision on program decision. That means कि जो डेली मैटर्स और रूटीन मैटर्स से कंसर्न चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, उन पे इनका फैसला वो डिसाइड कर सकते हैं। और इस तरह से जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो डे टू डे रनिंग अपनी लेवल तक उसको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपने जो भी उसकी जुरिस्डिक्शन है उसको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली फंक्शन करता है।